माध्यम से हम सभी लोग आपको मोटिवेट करने के साथ साथ बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड हमारा जो नेशन है इंडिया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से यह पोर्टल विकसित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवा उत्तराखंड ऐप और दून व ऊधम सिंह नगर के सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्रों का भी उद्घाटन किया। बीते सोमवार को देहरादून में परेड मैदान में आयोजित युवा महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री धामी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान है, बल्कि मेहनती भी है। अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। इस मौके पर युवाओं को स्वरोजगार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्र विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 2 जनपदों में ये केंद्र शुरू किए गए हैं, जल्द ही इन्हें अन्य जनपदों में भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की ओर से विकसित किए गए उत्तराखंड ऐप की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। मुकेश शर्मा, रोहित कुमार, रचित शर्मा, रवि कुमार। हमारे सभी स्टूडेंट्स, सभी यंगस्टर्स जिनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वयं, बहुत बहुत बधाई सभी स्टूडेंट्स को। एक बार जोरदार और दमदार तालियां। तो ये सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। एक बार तालियां देखिए, बिल्कुल भी तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सभी यंगस्टर्स से, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, तालियां जोरदार होनी चाहिए हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा सीक्वेंस आता है तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले आकांक्षा, जो कि जीपी देहरादून से। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर नारा दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा युवा शक्ति, आप कहेंगे राष्ट्र शक्ति। युवा शक्ति, युवा शक्ति। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, चूंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहां से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है। और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। इसके लिए स्वावलंबन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियों का जायजा लेने सीएम धामी भी पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का मौका है कि पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर का दौरा करेंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कहा कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लगेंगे। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे से पहले सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे।
सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने 12 अक्टूबर को होने वाली जनसभा के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये उत्तराखंड दौरा देवभूमि के विकास को और गति देने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने का कार्य करेगा। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज़ दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बीते दिनों डोलमार में अवैध कसिनो पकड़े जाने के मामले में आक्रोशित कांग्रेसियों ने सोमवार को बुद्ध पार्क में धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने कसिनो संचालक का नाम उजागर करने की मांग उठाई। इस दौरान सीओ सिटी के माध्यम से एसएसपी को ज्ञापन भेजा गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में गरीब और शोषित वर्ग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बचाने का काम पुलिस और प्रशासन कर रहे हैं। अभी तक अवैध कसिनो संचालक का नाम उजागर नहीं किए जाने से यह बात साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाली हर आपराधिक घटना का संबंध भाजपा के नेताओं के साथ साबित हो रहा है। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाला और पेपर लीक कांड में भाजपा से जुड़े लोगों की मिलीभगत सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 5 बोतल शराब मिलने पर पुलिस आरोपी को जेल भेज देती है। वहीं रिजॉर्ट में अवैध कसिनो चलाने वाले को पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में प्रभावशाली लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई से प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं। प्रधानमंत्री जो बीजेपी का बना, मैं प्रदेश ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक आर्थिक न्याय व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। निरंकुश अधिकारी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आम आदमी की तो दूर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है। प्रदेश में सत्ता का सहारा लेकर कसिनो संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। घटना के बाद मामले में कार्रवाई के लिए सीओ सिटी भूपेंद्र
के माध्यम से एसएसपी को ज्ञापन भेजा गया। कीजिए, सत्ताधारी सफेदपोश कीजिए कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो, 5 किसानों की थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो पुरोला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उस पे है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे सीधे आपने बालाओं पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे सीधे खुले हुए उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक जांच का विषय है। एसएसपी ने अच्छा काम किया, वो यहाँ स्मैक पकड़ी 1 करोड़ की, उसके बाद इसमें छापा डाला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का और पुलिस के आला अधिकारियों के दबाव में मुझे लगता है कि आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही।